हर औरत की सबसे बड़ी लड़ाई घर की रोजमर्रा की उलझनों से नहीं, बल्कि अपने सपनों को जिंदा रखने से होती है। और ये कठिन तब और हो जाती है जब आपके अपने ही आपके हौसले के खिलाफ खड़े हों। सबसे गहरे जख्म अक्सर अपनों के शब्द देते हैं। हमें क्या करना है? उनके हर ताने के बाद हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। जितना तीखा, जितना कड़वा उनका ताना होगा, उतने मजबूत हमारे कदम होने चाहिए। मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन लास्ट ब्लॉग में आपका कमेंट मैंने पढ़ा और उसी का आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका अपना बेटा जो शायद 18 साल का है, वो आपको इंसल्ट करता है, डिमोटिवेट करता है कुछ भी नया काम शुरू करने में, कुछ नया सीखने में या कुछ भी इनोवेटिव करने में। बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई, उसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई, इस पे ना तो मैं बात करूंगी, ना ही आपसे कोई सवाल, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपका ओवरथिंक करना बिल्कुल जायज है। आप 50 साल की हो तो प्री मेनोपॉज वाला फेज भी आप फेस कर रहे होंगे। शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल उथल-पुथल भी चल रही होंगी। इसके बाद भी आप कुछ करना चाहती हैं, तो पहले तो आपके जज्बे को सलाम है। देखिए, प्रैक्टिकली बात करें तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए मेंटल पीस। एक बार इसे आपने पा लिया ना, तो आप वो सब कर पाओगी जो दिल में चल रहा है। सक्सेस अभी सेकेंडरी है आपके लिए। आपके कमेंट का रिप्लाई एक और लेडी ने किया था, उसी कमेंट के जस्ट नीचे, शायद आपने नहीं पढ़ा। वो भी बहुत प्रैक्टिकल आइडिया उन्होंने दिया था। आपका जीवन घर से दुकान, दुकान से घर के बीच में कट रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। आप 24 घंटे घर में दिख रहे हो, तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब एक हाउसवाइफ एकदम से 3-4 घंटे तो घर से गायब नहीं हो सकती, वो भी रोज-रोज। तो धीरे-धीरे ग्रुप्स जॉइन करो, किटीज जॉइन करो, नए दोस्त बनाओ। शुरुआत आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक से भी कर सकते हो। 1-2 घंटा रोज घर से गायब रहो, या साफ शब्दों में बोलूं तो घर में अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। बेटा 18 साल का है, उसे एकदम से बदल तो नहीं सकती आप, लेकिन कुछ चीजें चेंज कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं चेंजेस करने को बोलूंगी वो इतने लाउड होने चाहिए कि घर में एक धमक हो, पता चले घर वालों को कि कुछ तो बदला है। कुछ चीजें तो हैं जो पहले जैसी नहीं रही। सबसे पहले तो आप अपने बेटे को हाथ में हर चीज देना बंद कर दो। उससे लिमिट में बात करना स्टार्ट करो। एक इनविजिबल सा कवच पहन लो। पता है, गलती कई बार हम लोगों की भी होती है। हमारी इंसल्ट को पहले हम लोग कैजुअली लेते हैं। फिर जब घर के बड़ों को इस बात की आदत पड़ जाती है और उनके इसी बिहेवियर को हमारे बच्चे देखते हुए बड़े होते हैं, तो उन्हें माँ की इंसल्ट बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है और इवेंचुअली वो भी वही करने लगते हैं। और जब जवान बच्चे माँ को इंसल्ट करते हैं, तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं और हमारा आत्मसम्मान जागता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जिस चीज को बिगड़ने में इतना समय लग गया, तो उसे रातों रात आप तो सुधार नहीं पाओगे, है ना? तो अभी आप पहले अपना आत्मसम्मान देखो, आत्मसम्मान बचाओ। साथ ही साथ धीरे धीरे अपने सपने पे काम करना भी स्टार्ट कर दो। ब्लॉग चैनल खोलो, वेट मत करो। टेक्निकल दिक्कतें आएंगी, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत अच्छे प्रोफेशनल टेक चैनल्स हैं, उन्हें सुनो, उन्हें समझो। जिन चैनल से मैं हेल्प लेती हूँ उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सक्सेस आपके लिए भी सेकेंडरी है। आपका मकसद है पीस, और वो आपको बिजी हो जाने में और अपनी पसंद का काम करने में मिलने लगेगी। ब्लॉगिंग में सक्सेस भी धीरे धीरे ही मिलेगी। पेट से सीख के कोई नहीं आता। मेरे ही पुराने ब्लॉग्स को उठा के आप देख लो, तो आपको दिख जाएगा कि नया नया शुरू किया हुआ काम कैसा होता है। और ये व्लॉग चैनल तो मेरा पहला चैनल है भी नहीं। इससे पहले भी मैं एक चैनल पर 1.5 से 2 साल तक काम कर चुकी हूँ और 200 से ज्यादा वीडियोस मैंने उसमें डाली हैं। और कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो यूं ही उठा के डाल दी हो। मैंने सारी वीडियोस में बहुत मेहनत की, उसके बाद जाके मैंने ये वाला चैनल बनाया है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी कि बी योरसेल्फ की तो एक ऐसी सच्चाई है जो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, तो आप लोग यकीन करोगे ही नहीं। जो आपको इतना सहज, इतना इजी गोइंग लगता है ना मेरे व्लॉग्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, वैसे कभी किसी ने व्लॉगिंग की होगी। बताऊंगी, वो भी शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। कहाँ से मैंने शुरुआत की और अभी तक का सफर कैसे तय किया, ये शेयर करूंगी, तो शायद आपको एक आइडिया भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा।
बहुत छोटा चैनल है मेरा, तो कुछ भी बोलना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। बहुत थोड़े जो लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से, लेकिन जो भी जुड़े हैं ना मेरे लिए तो बेशकीमती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ अपनी जर्नी को। आपको एक आइडिया भी मिलेगा और मोटिवेशन भी। याद रखिए, ज़िंदगी गिरा कर नहीं बल्कि गिर के उठने के बाद की हिम्मत को परखती है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ नारी का साग, और इसको लेके आप लोग फिर से पूछोगे, वैसे मैं बहुत बार स्पेसिफाई कर चुकी हूँ कि ये गर्मियों की हरी सब्जी है और पालक की तरह ही इसका ऑलमोस्ट बनाने का तरीका और फ्लेवर भी उतना ही, मतलब वैसा ही होता है, और ये उतनी ही वाटरी होती है। जितना पानी पालक छोड़ता है उतना ही पानी ये वाली सब्जी भी छोड़ती है। गट हेल्थ के लिए ये सब्जी बहुत अच्छी है। गर्मी भर इसका सेवन अगर आपके एरिया में मिल रही है तो कर लेना चाहिए। जैसे चौलाई के पत्ते मिलते हैं ना हरी सब्जी, वैसे ही ये भी। अगर आप प्रॉपर मंडी में जाओगे, हो सकता है आपके वहाँ जो सब्जी वाले वेंडर्स आते हैं वो ना लाते हो, बट अगर आप मंडी से सब्जी लेते हो तो ये मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कॉमन है, हर जगह मिलती है। हरी सब्जी तो वैसे कोई भी खाओ, आंखों के लिए, हेल्थ के लिए, गट के लिए बहुत सभी अच्छी होती हैं, बट ये जो होती है ना, जितने गुणकारी पालक होता है उतनी ही गुणकारी ये भी होती है, और अच्छी, मतलब स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है इसका। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कई लोग हरी सब्जियों को बॉईल कर देते हैं, स्टीम दे देते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से पानी में धो लेना। और जैसे आजकल बरसात बहुत हो रही है तो इस बारिश में हरी सब्जी लेना अवॉइड कर लेना। जब बारिश रुक जाए, 1-2 दिन धूप आ जाए, उसके बाद ही हरी सब्जी खरीदनी चाहिए। अभी जब मैं ये बना रही थी ना, इस दिन बारिश, इन दिनों 3-4 दिन बारिश नहीं हुई थी, कड़क गर्मी थी। अब जो ये बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब मैं नहीं लूँगी। तो बस इतना मेक श्योर करना है। और अगर आपने विदाउट बारिश वाले मौसम में भी ये हरी सब्जी ली है तो भी उसको धोने में बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी है। पहले तो उसको अच्छे से पूरी लाइट में अच्छे से फैला के साफ कर लो, और उसके बाद नमक के पानी में, ज़्यादा पानी में, मतलब सब्जी जितनी है उतना बढ़िया से पानी में डूबी हुई होनी चाहिए, और उसमें आप 2 चम्मच भर के नमक डाल दो, छोड़ दो उसको, और उसके बाद आधा घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद उसको फिर धो लो 4-5 बार अच्छे से, खूब ज़्यादा पानी में बढ़िया से। देन आप उसको निखरने रख दो, और उसके बाद जैसे आप अपने घर में हरी सब्जी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो ये सही तरीका सब्जी धोने का होता है, और मतलब किसी भी तरीके की गंदगी की या जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। जब मैंने ये सब्जी को छौंका था तब मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च है ना, मतलब ये जो साबुत लाल मिर्च है, इसको फ्राई करके निकाल लिया था तेल से, जिससे कि एक अच्छी सी खुशबू जो होती है वो आ जाए पूरी की पूरी सब्जी में, लेकिन मिर्च ना लगे। उसके बाद मदर इन लॉ की 1 कटोरी हरी सब्जी निकाल दी। देन मैंने इसमें फिर ये वाली मिर्च जो है इसको ऐड कर दिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऊपर से ऐड कर दी। तो इस तरीके से जो लाल मिर्च की खुशबू होती है ना बढ़िया सी, वो पूरी सब्जी में आ जाएगी। उनकी सब्जी में भी आ गई, लेकिन मिर्च उनकी सब्जी में नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें ना, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, ये कर करके अब मेरे को धीरे धीरे मैं इनको मास्टर कर ले रही हूँ, और मतलब मेरे लिए बहुत ईज़ी होता जा रहा है हल्के-हल्के सारी चीज़ों को करना। पहले मैं थोड़ी-सी पज़ल्ड रहती थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी जैसे पुलाव बनता है या तहरी बनती है तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता, उसमें आपको एक साथ ही प्रेशर लगाना होता है, तो उसमें फिर नहीं हो पा रही है ये वाली सारी चीज़ें। तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि अगर तहरी बनाई है तो 1 कटोरी तहरी उनकी निकाल दी, देन ऊपर से बनी हुई तहरी में फिर गरम मसाला मैं डाल देती हूँ, तो वो बात तो नहीं आती, ना ही कलर आता है, बट काम चल जाता है। तो उसका क्या जुगाड़ करना है वो भी मैं धीरे-धीरे कर लूँगी, ढूँढ लूँगी। फ़िलहाल तो जो चल रहा है वो आपको बता रही हूँ मैं। मेरे माइक की आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों ने बताया। तब तो मैं थोड़ा-सा ना दब के बोल रही थी, मतलब आवाज़ को थोड़ा-सा दबा के कम करके, बट अभी मैं अपने नॉर्मल पेस में बोल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल टोन में। तो अभी भी अगर वैसे तो मुझे खुद ही पता चल जा रहा है, मैं सुन रही हूँ तो, लेकिन फिर भी आप लोगों के मुँह से सुनना चाहूँगी। बाकी ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ज़ेब्रॉनिक्स का जो मैंने लिया है, इसकी डिटेल में इस वीडियो के लास्ट मैं ऐड कर दूँगी। अभी पिछले दिन ही किसी सब्सक्राइबर दोस्त का मेरे फ़ोन, सॉरी, मैसेज आया था, तो वो पूछ रहे थे इसके बारे में, हरिद्वार के हैं वो। तो ये जो व्लॉग है ना मैं एडिट कर चुकी थी, बट उनका कमेंट पढ़ने के बाद फिर मैंने लास्ट में एक क्लिप और ऐड करी है, तो उसमें मैं आपको अपनी इस माइक की पूरी डिटेल दे दूँगी। तो अगर आपको ख़रीदना है, आप क्रिएटर हो, तो ये काम आ जाएगा आपके। अभी मैं आपको बताऊँ तो आज मैंने शॉप की छुट्टी करी है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, बड़ी ननद हैं, वो है नहीं घर में, तो उनको कहीं काम से जाना था, तो अभी
जो मदर इन लॉ है वो मेरी निगरानी में है, तो मैं इनको घुमा देती हूँ बीच-बीच में बाहर, शटर से बाहर लाके थोड़ा-सा चेंज हो जाता है इनका माइंड, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, नहीं तो फिर बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगती है। और यहाँ पे अभी धूप, मैंने जैसा कि बताया ना, बड़ी कड़क धूप थी, तो इस बीच में मैं सारे गरम मसाले अपने सुखा लेती हूँ। अभी मैंने लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई है बाहर, तो मैं उसको भी देख रही हूँ। बुनो बुनो, बढ़िया बुन रहे हो आप। बुनो, मेरी स्वेटर तैयार करनी है आपने ठंड आने से पहले। बना दोगे? मेरे लिए स्वेटर बना दोगे? मेरी स्वेटर बना दोगे पूरी? हाँ, एक स्वेटर इसके लिए भी बनाना, चिंटू के लिए। कितनी डिज़ाइनर स्वेटर बना रहे हो आप मेरे लिए। हाँ, साइकिल में कहाँ जाना है? कहाँ जाएंगे साइकिल में? लो और बुनो इसको, ये तो अभी छोटी सी है, मेरे हाथ की भी नहीं हुई है, तो और बुनाई करो। खाना नहीं है, बुनना है। आप हाथ में पकड़ो, मैं बनाना सिखाऊंगी। हाँ पकड़ो, रुको मैं दूसरी में बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इनका मन लगाना पड़ता है, और ये जो छोटे-छोटे नए-नए तरीके हैं ना, ये मैं ही डिस्कवर करती हूँ। तो मैंने इनको एक ऊन का गोला और 2 जो नीडल होती है ना बुनने वाली, वो दे रखी हैं, क्योंकि ये पहले निटिंग बहुत करती थी, बट अब इन्हें कुछ भी याद नहीं है। तो उसमें फंदे डाल के और 1-2 लाइन्स मैंने बुन के इनको पकड़ा देती हूँ। तो ज़्यादा देर तो नहीं करती हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं, बट थोड़ी देर के लिए ही सही मन लग जाता है। अच्छा, इसके बाद ना, मतलब जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, तो मेरे को फिर ऑफिस जाने का टाइम मेरा खत्म हो चुका था, मतलब मैं जब घर आती हूँ तब वो घर लौटी थी, तो फिर मैंने वो कैंसिल किया और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, और उसके बाद लंच वंच का काम निपटा के फिर मैं ये जो लाल मिर्च धूप में रखी थी इसको पीस रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इस पे भी एक छोटा सा हैक दे सकती हूँ, या आप कह सकते हो एक ट्रिक बता सकती हूँ जो आपको हेल्प करेगा। पहले तो देखिए, अभी जो बरसात है, इसमें अगर आपकी लाल मिर्च का पाउडर खत्म हो रहा है, या जो कुटी हुई मिर्च होती है उसका पाउडर खत्म हो रहा है, तो अगर आप लेने जाओगे ना, तो आप अक्सर नोट करना कि आप उसे डिब्बे में भरोगे तो उसके बाद उसमें ना छोटे छोटे वो बन जाते हैं, गुठलियां सी बन जाती हैं, जो कि एक्चुअली साइन है कि उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं या कीड़े के अंडे आ चुके हैं। ठीक है, और ये बरसात में अक्सर होता है, हमेशा ही होता है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो ध्यान दे के देखना, लाल मिर्च में बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी, और इन जनरल वैसे भी मैं बाजार की पिसी हुई लाल मिर्चा नहीं लाती, घर में ही पीस लेती हूँ। बहुत ज़रा सा टाइम लगता है, बट मिर्च बहुत तीखी बनती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब मैंने ये जो डिब्बा भर के पीसी है ना, ये मेरी चल जाएगी आराम से 2-3 महीने, 3-4 महीने तक भी चल जाते हैं, क्योंकि बहुत तीखी होती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि इसको हमने साबुत लाल मिर्च को कड़क धूप में रखा हुआ है ना, तो सवाल ही नहीं होता कि ये किसी भी तरीके से खराब होगी। पीसते समय किसी तरीके की धसक ना उठे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो जब हम पीसने जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा जो सरसों का तेल है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो आप, इतनी मिर्च में मैंने आधा पौन चम्मच सरसों का तेल डाल दिया होगा पीसते समय। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लाल मिर्च है उसमें धसक नहीं उठती है। जब आप पीसोगे ना, तो आपको गले में खराश नहीं आएगी, पाउडर उड़ता नहीं है। और ये सरसों का तेल एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, तो लाल मिर्च का पाउडर खराब भी नहीं होता जल्दी। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप लाल मिर्चा को पीसो ना, तो पीसने के बाद एकदम से मिक्सी का ढक्कन नहीं उठाना है, उसको थोड़ा सा सेटल होने दो, और थोड़ी देर बाद जब वो बैठ जाए अच्छे से, उसके बाद हल्के से उठा के ढक्कन को मतलब ढक्कन उठाना है, जिससे कि धसक ना आए। अभी मेरे घर में तो फिलहाल मैं एक मतलब पेशेंट भी है, तो मुझे और ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का, बहुत दूर तक चली जाती है नहीं तो ये जो लाल मिर्च की धसक है। तो बस आपको ढक्कन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, और जब वो सेटल हो जाए लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद आप इसको ढक्कन को हल्के से उठा दो। ठीक, उसके बाद भी हमें इसे डायरेक्टली स्टोर नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि जब मिक्सी में पिसता है कोई भी चीज़, तो ऑटोमेटिकली वो हल्का सा गर्म हो जाता है। तो उसको अगर आप उठा के तुरंत डिब्बे में भर के ढक्कन लगा दोगे ना, तो भी मॉइस्चर आने की प्रॉब्लम हो जाती है, और जब मॉइस्चर आएगा तो चीज़ खराब जल्दी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब ध्यान में रखनी होती हैं, और सभी को पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मैं दिखा रही हूँ तो मैं आपको बता भी रही हूँ।
तो ये एक डिब्बा भर के हो गया। अभी जो साबुत लाल मिर्च मैं लेके आई थी ना, मुझे एक्चुअली बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब मैं भूल चुकी थी कि 250 ग्राम लाल मिर्चा बहुत हो जाती है। तो अगर आप पीसने के बारे में सोच रहे हो तो 250 ग्राम मत लाना, बहुत ज़्यादा साबुत लाल मिर्चा आ जाएंगे उसमें। आप 100 ग्राम भी लाओगे ना, तो ये जो मैं आपको डिब्बा भर के दिखा रही हूँ ना, इतनी आपकी लाल मिर्च घर में रेडी हो जाएगी। मेरे पास साबुत लाल मिर्च बहुत सारी बच गई और वो मैंने अभी मतलब एक पन्नी में करके रख दी है। धूप दिखा दिए तो खराब तो नहीं होगी, बट उसका नंबर बहुत दिन बाद आएगा, ये चीज़ है। तो 100 ग्राम ही लाना अगर आप पीसने का मूड बना रहे हो तो, बहुत हो जाएगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना अपने नए माइक से, तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो फ़ैन है वो फुल में चल रहा है और इनफैक्ट एसी भी चल रहा है अभी, तो अच्छी खासी आवाज़ रूम में हो रही है और बाहर भी काफ़ी सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी भी शॉप पे बैठ के ही, मतलब अपने केबिन में बैठ के वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो इसमें जो है ना, वो जो नॉइज़ रिडक्शन वाला जो ऑप्शन होता है वो भी है, यानी कि आपके माइक के इर्द गिर्द अगर थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, बहुत पास में नहीं, लेकिन अगर थोड़ी डिस्टेंस पे या पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है तो उसकी आवाज़ को ये कैंसिल कर देता है, नहीं इसमें आती वो आवाज़, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल बिना पंखा चलाए, बिना एसी चलाए, गर्मी में एक कोने में घुस के वॉइस ओवर अक्सर कर रही थी इस बीच में, बट अभी मुझे काफ़ी आराम है। तो मैंने जो लाल मिर्च पाउडर है ना वो डाल दिया, मतलब उसको बाहर रख दिया है जाली ढक के। सोने से पहले डिनर के बाद में उसको ढक्कन लगा के बंद करके जाऊँगी। और कांजी जो बनाई है मैंने, उसको मैं हिला रही हूँ। बहुत दिन बाद मैंने बीट रूट कांजी बनाई है और अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। मैं बीट रूट लेके भी आ गई हूँ इसलिए। तो इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो जिस ब्लॉग में मैंने शेयर की है वो ब्लॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कांजी ये मेरी बिल्कुल बन के रेडी होने ही वाली थी इस दिन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बन भी गई थी, बल्कि अभी तो हम लोग उसको ख़त्म भी करने वाले हैं। शायद 2-3 ग्लास बची होगी। तो ख़त्म होने से पहले मैं दूसरा बैच बना के रेडी कर दूँगी। और डिनर में बन रहा है ये अपना सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी, और ये वही जुगाड़ मेरा, गरम तेल में थोड़ा-सा गरम मसाला और देगी मिर्च डाल के मैं इस तरीके से कर देती हूँ और बाद में अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लेती हूँ। जब मदर इन लॉ की बिना मिर्च वाली सब्ज़ी निकाल देती हूँ, तो कलर, फ्लेवर, टेक्सचर सब कुछ बढ़िया हो जाता है, काम चल जाता है। बीमार आदमी को बीमार मतलब वैसा खाना भी मिल जाता है बिना मिर्च मसाले का, और हमें अपने टेस्ट बड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अब बात कर लेते हैं इस माइक की जो मैंने खरीदा है। तो ये जो है, ये देखिए आप, इतनी स्लीक सी एक बढ़िया सी पैकेजिंग के अंदर आया है, ये रिसीव हुआ है मुझे, जिसमें ये जो है इसके साथ हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और ये दोनों हैं माइक्स, ठीक। पहली चीज़ तो ये है। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, जो इसकी स्पेशलिटीज़ है। देखिए इसके साथ चार्जिंग केबल इसके बॉक्स के अंदर मिला हुआ है। अब वो जो डिब्बा था गत्ते वाला जिसके अंदर ये पैक होके आया हुआ है वो घर पे है, और मैं शॉप पे शूटिंग कर रही हूँ अभी, तो वो घर पे रह गया है। इसके साथ चार्जिंग केबल मिलेगी आपको, और ये जो माइक है ये सारे स्मार्टफोन्स के साथ कंपैटिबल है। जो ख़ास बात है जो मुझे चाहिए था एक माइक के अंदर वो है इसमें, और वो है नॉइज़ रिडक्शन और एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर। यानी कि आप जब माइक में बोलोगे तो कुछ भी आपके अगल बगल चल रहा हो, बातें हो रही हो, आवाज़ हो रही हो, नहीं सुनाई देगी। सिर्फ आपके क्लियर और क्रिस्प वॉइस रिकॉर्ड होगे इसमें। 30 मीटर रेंज की कनेक्टिविटी है, यानी कि आप 30 मीटर भी अगर फ़ोन से दूर बैठे हो तो भी अगर आप वॉइस ओवर करोगे तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो इसमें अच्छी है वो है सर्विस सेंटर की रिपेयर वारंटी इसमें मिलेगी। आप एक सर्विस फ्री में करवा सकते हो जेब्रोनिक्स के सर्विस सेंटर से। 7 डेज़ का रिटर्न है, सीओडी भी अवेलेबल है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि फ्लिपकार्ट अश्योर्ड प्रोडक्ट है। आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो माइक है इसमें एक छोटा सा बटन है, उसको आप ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी, और इसके बाद आप इसको अपने कॉलर माइक मतलब कॉलर में अटैच कर लीजिए। इसमें क्लिप लगा हुआ है, या डायरेक्टली आप हाथों से पकड़ के होठों के पास ले जाके भी वॉइस दे सकते हो। बहुत पास ले जाके देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा इसका कैचिंग पावर है। थोड़ा दूर रख के ही मुंह बात करिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आती है वॉइस में। और यहीं से ये ऑफ हो जाता है, जहाँ पे इसी में चार्जिंग केबल भी है, मतलब चार्जिंग पॉइंट भी बना हुआ है। इस माइक को चार्ज करना पड़ता है सिंपली, बस ये जो माइक है इसको। और चार्ज जो है आप इसके साथ केबल आती है उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी जो मोबाइल की जो सी टाइप चार्जर होते हैं ना, उनसे भी ये बहुत इजीली चार्ज हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो उसी से चार्ज करती हूँ। इसका जो केबल इसके साथ मिलता है वो अभी पैकेजिंग से बाहर ही नहीं निकालती हूँ मैं, ऐसे ही पड़ा रहता है हर जितने भी माइक मैंने आज तक लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉलर पे आप लगाएंगे, या ऐसे करके भी आप बात कर सकते हैं। तो ये है, ठीक। बाकी आवाज़ आपको सुनाई दे ही रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ, रिज़ल्ट तो बढ़िया है।
2 माइक हैं और मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। आज तक की जितने भी मैंने माइक्स लिए हैं उनमें मुझे ये बेस्ट लगा। ये इसका स्पीकर वाला पार्ट है और इसको आपको होंठ के बगल में ले जाके वॉइस देनी होती है, ठीक है। ये तरीका होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ। लिंक इसका मैं टैग कर दूंगी वीडियो में, तो लेना चाहो तो ले लेना। COD भी है इसमें, मैं पहले ही बता दूं। 1416 रुपये का पड़ेगा अगर आप COD करेंगे। ऑनलाइन करेंगे UPI वगैरह से तो 1366 रुपये का पड़ने वाला है ये आपको। तो फिलहाल ये व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।